नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग के बारे में प्रमुख तथ्यपरक सूचनाओं के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। यह सूचनाएं आपके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं, जो प्रायः बहुत से परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आपके जो तथ्यपरक सूचनाएं हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में हैं। तो आइए देखते हैं, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में है, ऑप्शनल के रूप में नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ एजुकेशन के जो सेकंड पेपर के बच्चे हैं, जो सेकंड पेपर देते हैं एजुकेशन, उनके लिए सीटेट के साथ साथ टेट और आगामी एसटेट जो जूनियर वैकेंसी आने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे बीएड और बीटीसी क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने जा रहा है। आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग के ऊपर अब हम लोग सीरीज के रूप में इन प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं कि जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यपरक, उनमें आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ कुछ बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से रीट वगैरह में भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, आप बताइएगा राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम है। आप बताइए सोच करके कि हम लोग इसे किस अन्य नाम से जानते हैं। तो उत्तर है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आपका राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में जिस आयोग की स्थापना हुआ इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, सूचना की तरफ आते हैं। राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया, फटाफट सोच के बताइएगा कब किया गया। 4 नवंबर 1948। जी हाँ, इसका उत्तर है आपका 4 नवंबर 1948। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, प्रायः पूछा जाता है, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। राधा कृष्णन आयोग की अवधि रही। अगर राधा कृष्णन आयोग से सबसे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी अवधि पूछी जाती है। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं पूछ रहा हूँ, अगला स्लाइड पे आ रहा है, तो आप बताइए कब अवधि रही इसकी। 48-49। जी हाँ, जिन लोगों ने इस उत्तर को दिया है वह अपने नॉलेज को उन्होंने ठीक तरीके से रखा हुआ है। चलिए अब हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से अगली सूचना की तरफ आते हैं। राधा कृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया उन्होंने अपना प्रतिवेदन, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, फटाफट बताइए आप लोग। 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये आपका ये डेट भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए अगले हम लोग सूचना की तरफ आते हैं। राधा कृष्णन आयोग का प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ कई बार नेट के एग्जाम्स में भी आपके प्रश्न ये पूछे हुए हैं कि कितने पृष्ठों की संख्या। तीनों आयोगों के पृष्ठों की संख्या भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो फटाफट बताइए आप लोग, उत्तर तो आ ही जाएगा आपका स्क्रीन पर। 747 पृष्ठों में यह आपका इन्होंने अपने प्रतिवेदन में, अपने इतने पृष्ठों में अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। हम लोग इससे संबंधित बहुत से प्रश्नों को लेकर के आएंगे, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगला है आपकी सूचना, राधा कृष्णन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण भारतीय सदस्यों के नाम बताइए। चलिए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या थे। तो आपके भारतीय सदस्यों के नाम, कभी कभी हमारे बीटीसी के बच्चों के लिए यह प्रश्न लगभग आ जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे, इसमें कुलपति आपका एएमयू विश्वविद्यालय की आपके कुलपति थे, ये भी हमारे इस टीम में थे राधा कृष्णन आयोग के। और डॉक्टर एएल मुदालियर, है ना, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, नाम सुना हुआ है, कहाँ सुना हुआ है बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यही आपके मुदालियर आयोग, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्हें हम एएल मुदालियर के नाम से भी जानते हैं, यह इस आयोग के सदस्य थे। और बहुत बार इंटरव्यू में यह प्रश्न आता है आपसे, यह महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है, पूछा जाता है
कि डॉक्टर मुदालियर अपने इस आयोग के अतिरिक्त किस अन्य आयोग के सदस्य थे। तो आपको बताना होगा कि राधा कृष्णन आयोग के सदस्य, प्रायः पूछा जाता है ये प्रश्न। और अगले जो आपके डॉक्टर मेघनाथ साहा, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर मेघनाथ साहा कौन थे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आगे हम लोग कभी इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगले सूचना की तरफ आते हैं, प्रश्न की तरफ। बताइए, राधा कृष्णन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण विदेशी सदस्यों के नाम बताइए। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए भाई कि इनके जो महत्वपूर्ण विदेशी सदस्य या किसी एक सदस्य का नाम बता सकते हैं। तो डॉक्टर जेम्स एफ डफ तथा डॉक्टर जे टिगट, ये इनके महत्वपूर्ण विदेशी सदस्यों के नाम थे। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अगला सूचना आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। आपको बताना है राधा कृष्णन आयोग के सचिव थे, आपको उनके सचिव का नाम बताना है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, नेट में भी पूछा हुआ है आपका प्रश्न। कौन थे? डॉक्टर एन के सिद्धांत, कभी कभी आधा नाम दे देता है, तो यहाँ पे आपकी सूचना के लिए पूरा दिया गया। डॉक्टर श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, ये क्या थे आपका? प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग तथा कला संकायाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय। कभी कभी प्रश्नों को, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डायरेक्ट प्रश्न पूछकर प्रश्नों को घुमाया फिराया जा रहा है, तो इसलिए आपके लिए हम लोगों ने बहुत ही तथ्यपरक सूचनाओं को लेकर के आए हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है श्री जो एन के सिद्धांत थे वह किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से उस समय संबंधित थे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना होगा। आइए अब हम लोग अगली सूचना की तरफ बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? जैसे भी आपको बताया, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। इनके आयोग का दूसरा नाम क्या है या किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं? तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेट वाले हों चाहे नेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, बताइए भाई आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। जी हाँ, आपका दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है। अब आते हैं हम लोग अगली सूचना की तरफ। मुदालियर आयोग का गठन किया गया, कब गठन किया गया आपको बताना है एग्जैक्ट, बताइए फटाफट। चलिए मैं बता देता हूं, 23 सितंबर 1952 को इसका गठन। ज्यादातर हम लोग केवल 52 जानते हैं, 1952-53, लेकिन आपके साथ कभी कभी अब परीक्षाएं अगले लेवल पे जा रही हैं, इसलिए सारी सूचनाओं को हम लोगों ने कहा था कि अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में लेके आएंगे, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और आपको कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगले सूचना की तरफ। मुदालियर आयोग की अवधि रही, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजिली बता लेंगे मुझे एकदम उम्मीद है आपसे। ये है आपका 1952-53, ये इनकी अवधि रही। अब अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, बताइए फटाफट, देर नहीं, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? चलिए 29 अगस्त 1953, है ना, कभी कभी महीने ही पूछ लेते हैं, आपको एग्जैक्ट डेट के साथ यह बताया जा रहा है। उम्मीद है कि किसी भी लेवल पे एग्जाम हो, प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग। चलिए अगला है आपका, डॉक्टर मुदालियर उस समय कुलपति थे। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है आपका, पीजीटी वगैरह में भी पूछा जाता है एजुकेशन के बच्चों के लिए, है ना, और तमाम जो इससे रिलेटेड हैं, जो सूचना परीक्षाएं हैं आपका, जैसे रीट हुआ, नेट हुआ, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर प्रश्न। तो कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए उम्मीद है आपने बताया होगा, कमेंट बॉक्स में चेक कर लेंगे हम। मुदालियर आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या थी, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, बताइए फटाफट कितने पृष्ठों की संख्या थी? अंदाजा ही सही, कमेंट बॉक्स में बताइए। 240 पृष्ठों की संख्या थी। कभी कभी प्रश्न को घुमा दिया जाता है, कैसे घुमाया जाता है कि राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर का मिशन और ये कोठारी, आपका कोठारी आयोग में सबसे प्रतिवेदन सबसे कम पृष्ठों में, संख्या नहीं पूछता है,
सबसे कम पृष्ठों में अपना प्रतिवेदन इन तीनों आयोगों में किसने प्रस्तुत किया? तो जब आपको पता रहेगा तब तो बताएंगे, मुदालियर आयोग, है ना। प्रश्न अब जो इंटरव्यू के लेवल पे भी आपको हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो जो हमारे प्रतियोगी छात्र इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षा विषय से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का होने जा रहा है। बस आपको काम क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए अब हम लोग अगले सूचना की तरफ आते हैं। मुदालियर आयोग में कुछ प्रमुख भारतीय सदस्यों के नाम बताइए। याद आ रहा है कुछ सदस्य? बीएड में आपने किया होगा, पढ़ा होगा, बीटीसी में पढ़ा होगा, एमएड में पढ़ा होगा, है ना, या डीएड के बच्चे पढ़े होंगे, तो बताइए भाई। केवल वन लाइनर ही पढ़ा? चलिए बताता हूं। इसमें कई सदस्य थे, लेकिन इनमें कुछ नाम विशेष पूछे जाते हैं, खासकर श्रीमती हंसा मेहता का नाम पूछा जाता है। मैंने श्रीमती हंसा मेहता कौन थी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसके पहले सूचना में इनका नाम आ चुका है। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक में दे दिया है, उसको जाकर वहां पर देख लीजिएगा। तो ये कहाँ से संबंधित थी? ये कुलपति बड़ौदा विश्वविद्यालय थी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती हंसा मेहता, इसलिए अन्य नामों के साथ इन नामों को जोड़ा गया। और उसी के साथ साथ डॉक्टर के.एल. श्रीमान और डॉक्टर के.जी. सैयदेव, कौन थे ये लोग? कमेंट बॉक्स में इनके बारे में क्या जानते हैं बताइएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। मुदालियर आयोग के सदस्य सचिव थे। सबसे ज्यादा घुमाने वाले प्रश्न के रूप में आता है मुदालियर कमीशन से। इधर हाल की परीक्षाओं में दो तरह के आपके सदस्य सचिवों का नाम आता है, तो ज्यादातर लड़के उलट पलट लिख देते हैं। इसलिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत के बाद सूचनाओं को लेके आते हैं। तो पूछा जाता है आयोग के सदस्य सचिव थे, बताइए भाई कौन थे सदस्य सचिव? A.N. बसु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली से। बार बार नाम पूछा जाता है। सदस्य सचिव कौन थे? तो A.N. बसु। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है घुमा फिरा कर। क्या पूछा जाता है? मुदालियर आयोग के सहायक सचिव थे। जी, इन्हीं प्रश्नों में घुमाव फिराव होता है। तो मुदालियर आयोग के सहायक सचिव कौन थे? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगले वीडियो में हमारे आने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी किताब को लेकर बैठिएगा, शिक्षा इतिहास की किताब, ताकि मैं अगर पूछता रहूं, और ये एरिया तो हमने बता दिया कि आपका राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और आपका कोठारी कमीशन के ऊपर ही प्रश्न बनेंगे। तो देखते हैं आप कितना जल्दी इतने देर में चीजों को तैयार करके बैठते हैं। अपने नॉलेज को चेक करिए। तो मुदालियर आयोग के सहायक सचिव थे डॉक्टर S.M.M. चारी। जी हाँ, एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, उस समय कालीन रूप में थे। तो आपको उम्मीद है हम लोगों का ये नया तरीका आपको पसंद आया होगा। हमने कहा था कि सभी टॉपिक्स पे हम लोग अलग अलग बनाएंगे, तो इस हफ्ते के वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आने वाली हैं। अगले हफ्ते से हम लोग नए टॉपिक्स को सीटेट से संबंधित इसी तरह के फॉर्मेट को लेकर के आएंगे। बच्चे मांग कर रहे हैं। तो चलिए इस हफ्ते में शिक्षा के इतिहास पे जानकारी हमारे पीजीटी के बच्चे के, और जो आपके नेट के बच्चे जो हैं, बीटीसी के बच्चे हैं रेगुलर तैयारी करने वाले, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।